नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेंटेनेंस को लेकर है। 125 सीआरपीसी पर आया हुआ हाई कोर्ट का फैसला है। पति पत्नी के विवाद में जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है वो भरण पोषण की ही है। पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की मांग करती है, पति मेंटेनेंस देना नहीं चाहता है। पत्नी मेंटेनेंस लेने के हर तरीके अपनाती है और पति मेंटेनेंस से बचने का हर तरीका अपनाता है। इस वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट का आया एक जजमेंट 125 सीआरपीसी पर मैं शेयर करूंगी, जो पति लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस जजमेंट से उन्हें ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह की गलतियां उन्हें अपने केस में नहीं करनी है, तब वो मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे पति, तो वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे। इस मामले में पति पत्नी दोनों सामान्य परिवार से थे, कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था। ये सामान्य जीवन जीने वाले पति पत्नी के बीच में जब विवाद हुआ, पति ने सेक्शन 9 भी फाइल किया था, लेकिन उनके बीच में विवाद बढ़ता ही चला गया। साथ रहने की, सुलह समझौता होने की गुंजाइश नहीं हुई। पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की। पति दुहाई देता रहा, गुहार लगाता रहा कि पत्नी के पास एग्रीकल्चर लैंड है, वहां से उसकी इनकम है। पत्नी शारीरिक रूप से डिसेबल है, जिसकी वजह से उसको सरकार की तरफ से पेंशन भी मिलती है और वो सक्षम है अपना गुजारा करने में, अपना गुजर बसर करने में। लेकिन लोअर कोर्ट ने पति के इन दलीलों को सुनने के बाद भी पत्नी को 6,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश कर दिया, जबकि पति की कमाई सिर्फ 18,000 रुपये थी, जिसमें से पति का ये कहना था कि 6,000 रुपये वो रेंट पे करता है, 5,000 रुपये उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, उसके ऊपर खर्चा लगता है। उसने 11,000 रुपये तो ऐसे ही बता दिए थे जो उसके फिक्स खर्चे हैं। फिर खाना पीना, अन्य जिम्मेदारियां या रहन सहन पर जो खर्चा है, उस सब के लिए 18,000 रुपये उसको खुद के लिए ही कम पड़ते थे। ऐसे में उसे पत्नी को मेंटेनेंस देना उसके बस की बात नहीं थी। इसीलिए पति बार बार अपनी परिस्थितियों की गुहार कोर्ट के समक्ष लगाता रहा और कहता रहा कि पत्नी सक्षम है, उसके पास जो जमीन है वो वहां से खेती का सोर्स है, वहां से भी अर्न करती है, और वो जो डिसेबिलिटी का और उसको सरकार की तरफ से भी पेंशन मिलती है, उतना काफी है उसके गुजर बसर के लिए। पत्नी ने अपनी इनकम एफिडेविट लगाई थी। पति ने ये गलती की थी इस मामले में कि उसने जो भी तर्क रखे अपनी तरफ से, उसका कोई भी प्रूफ नहीं दिया। पति कह रहा था कि उसकी 18,000 ही सैलरी है, उसने अपनी इनकम एफिडेविट लगाई ही नहीं थी, अपने सैलरी का प्रूफ दिया ही नहीं था। कोर्ट कैसे मानेगा कि तुम 18,000 ही कमाते हो। फिर दूसरी गलती, उसने बच्चा अडॉप्ट किया है ये कहा तो, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया बच्चा अडॉप्ट करने का कि उसने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया है और उस पर इतना खर्चा आता है, इस तरह की जिम्मेदारियां वो निभा रहा है। इस बात को भी कोर्ट के समक्ष ऐसे ही पति ने रखा, कोई सबूत नहीं दिया। मैं हर वीडियो में बार बार कहती हूँ, कोर्ट आपके सबूतों को देखकर ही आपके हक में फैसला सुनाता है। तो पति ने इस तरह की छोटी छोटी गलतियां शुरू की शुरुआत से ही अपने केस में, जिसकी वजह से कोर्ट का फैसला उसके अगेंस्ट हो गया। पत्नी का कहना था मारता पीटता है, दहेज की मांग करता है, शराबी है पति। इस सब तरह के आरोप पत्नी ने लगाए थे। दोनों पक्षों द्वारा जो तर्क दिए गए, जो सबूत दिए गए कोर्ट के समक्ष, उसे ध्यान में रखते हुए, उसे देखकर कोर्ट ने 6,000 रुपये प्रति माह पत्नी के मेंटेनेंस का आदेश कर दिया। पति इस फैसले से सहमत नहीं था, इसलिए उसने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये लगा कि पति अपनी बात को सही से कोर्ट के समक्ष रख नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपना केस खुद लड़ रहा था। उसने कोई वकील नहीं रखा था, कोई एडवोकेट हायर नहीं किया था। कोर्ट ने कहा अगर वो सक्षम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी मदद के लिए फ्री लीगल एड की तरफ से उसे एडवोकेट दिला दिया जाएगा और वो उसके केस की पैरवी
हो जाएगी। पति ने साफ मना कर दिया फ्री लीगल एड की मदद लेने से। ये कहा कि मुझे फ्री लीगल एड से मिले हुए एडवोकेट पे भरोसा नहीं है, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। और इस तरह से पति केस लड़ रहा था अपना कि उसने कोई भी सबूत, कोई भी साक्ष्य या सही से पैरवी की नहीं थी, इसीलिए हाई कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने भी देखा, समझा और लगा हाई कोर्ट को कि जब पति अपनी इनकम एफिडेविट नहीं देता है, पत्नी के बारे में जो बातें कहता है उसको लेकर कोई सबूत नहीं दे रहा है, खुद को लेकर कोई प्रूफ नहीं दिए हैं, पति ने अपनी बात को सही तरीके से कोर्ट के समक्ष रखा नहीं है। उसने पत्नी को कहता है पेंशन मिलती है सरकारी, तो उसका प्रूफ होना चाहिए। और पत्नी के जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके बारे में भी वो भी कोर्ट की नोटिस में आना चाहिए। साथ ही अपनी जो इनकम है, जो वो खर्चा करता है, उस सब का सबूत भी देना चाहिए, बच्चे के एडॉप्शन का सबूत भी देना चाहिए। ये सारी बातें कोर्ट के समक्ष पति को रखना चाहिए प्रूफ के साथ। सिर्फ कह देने से आपकी बात नहीं सुनी जाती है कोर्ट में और आपके हक में ही फैसला हो जाता है। पूरी तैयारी, आप खुद लड़िए केस, कोई बात नहीं, मत हायर करिए कोई एडवोकेट। अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है आप सक्षम हैं, लेकिन केस की तैयारी तो सही से करिए, केस की पैरवी तो सही से करिए। इस मामले में पति एक के बाद एक गलतियां करता गया, इसीलिए हाई कोर्ट ने भी जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे बरकरार रखा। पति की जो याचिका थी खारिज हो गई, उसके हक में फैसला नहीं हुआ। हाई कोर्ट को भी लगा कि जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है वो सही है। जजमेंट का नाम है नरेश वर्सेज सीमा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है। तो अगर पति चाहते हैं कि उनके हक में फैसला हो सही से सुनवाई करके, तो केस की पैरवी सही से करें। यही अगर पति जिस हिसाब से पत्नी के बारे में बता रहा था कि उसको पेंशन मिलती है, उसका एग्रीकल्चर लैंड है, वो कोर्ट के नोटिस में लाना था। साथ ही अपनी इनकम जो थी, जो उसके खर्चे थे, जो उसकी बैंक स्टेटमेंट थी, सब कोर्ट के समक्ष रखना था। बच्चे के एडॉप्शन के पेपर भी कोर्ट में देने थे। ये सारी बातें अगर साबित कर ले जाता पति, हो सकता है कि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़ता इस मामले में, या बहुत कम 1000 या 2000 रुपए ही उसे देने पड़ते, क्योंकि पत्नी की इनकम थी, अन्य आय का सोर्स था उसके पास। इसीलिए 6000 रुपए ना देकर 1000 या 2000 में भी कोर्ट का आदेश हो जाता, सेटल हो सकता है। हाई कोर्ट कम कर देता पति के जो 6000 रुपए का मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था। लेकिन बिना सबूत के, बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर आप कोर्ट में जाएंगे, ऐसे कुछ भी कहेंगे, तो आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस पति की गलती से आप सभी लोग सीख सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं कि आपको मेंटेनेंस केस में किस तरह से सावधानी रखनी है। आपकी लापरवाही आपको किस तरह से परेशान कर सकती है और कितना आपको भटकना पड़ सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।